एक ऐसी जगह जहां हम अमूमन तौर पर जाते रहते हैं या पहले जा चुके हैं। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं कि पेट्रोल पंप और डीजल पंप के बारे में। वेलकम टू स्टडी IQ जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं कि राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द पेट्रोल पंप। कभी हम जब पेट्रोल भराने अपने गाड़ी में किसी भी पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहां पे एक कॉमन मैन के क्या क्या राइट्स होते हैं। जब भी राइट्स की बात होती है तो ऑटोमेटिकली उसके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटियां या फिर ड्यूटियां हमें साथ में मिलती हैं। जब हमें कहीं भी अपने राइट्स को एंजॉय करने का जो टाइम आता है तो उसके साथ में हमारे उसके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटियां भी दी जाती हैं। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं कि क्या क्या वो एक कॉमन मैन के अधिकार होते हैं जो कि पेट्रोल पंप पे उसको मिलने चाहिए और उसके साथ क्या क्या उसकी ड्यूटी है जो उसको अपनी तरफ से क्या करना होगा, उनको फॉलो करना होगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले अनाउंसमेंट कि जो भी बच्चे मेरे से अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं ज्वाइन हुए हैं या फिर पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट पर नहीं ज्वाइन हुए हैं वो मेरे साथ इन दोनों जो है माध्यम से जुड़ सकते हैं। और अगर आज के सेशन की PDF आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको प्रोवाइड की जाती है। अपूर्व शर्मा स्टडी IQ जुडिशरी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है जहां से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, अगर आपका कोई भी और डाउट है तो मैं यहाँ पे आपके डाउट्स के जवाब देता हूं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे भारत में लगभग 58,000 पेट्रोल पंप हैं। कितने टोटल जो है हमारे इंडिया में 58,000 अप्रॉक्स जो है क्या है पेट्रोल पंप है। और अगर बात की जाए कि कितने पेट्रोल पंप गवर्नमेंट है तो लगभग 95% गवर्नमेंट ऑक्युपाइड पेट्रोल पंप है जो कि सरकारी कंपनियों द्वारा चलाए जाते हैं। जिसमें आता है हमारा कौन, भारत पेट्रोलियम, ठीक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। बाकी जो बचे हुए 5% पेट्रोल पंप्स हैं वो जो है रन किए जाते हैं प्राइवेट कंपनी द्वारा। जिस तरीके से आप देखोगे अडानी पेट्रोल पंप्स होते हैं या फिर जो है रिलायंस के पेट्रोल पंप्स होते हैं। क्लियर। तो आज के सेशन में डिस्कशन होगा कि जब भी आप पेट्रोल भराने जाते हो तो आपका जो है क्या क्या राइट्स हैं। तो शुरू करते हैं। पहला राइट जो होता है राइट टू चेक द क्वालिटी ऑफ ऑयल। ठीक, जब भी आप किसी भी पेट्रोल पंप या डीजल पंप पे जाते हो और वहां पे अपनी गाड़ी में क्या करते हो, पेट्रोल या डीजल भरवाते हो, तो अगर आप जो है उसको पेमेंट कर रहे हो तो क्या आपको जो है क्या कहते हैं सही क्वालिटी का पेट्रोल या डीजल मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये आपका जो है अधिकार है। और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, वहां जाकर उसकी गुणवत्ता को चेक कर सकते हैं। ठीक, तो पहला अधिकार क्या हुआ, राइट टू चेक द क्वालिटी ऑफ द ऑयल। ऑयल चाहे वो हमारा डीजल हो चाहे वो पेट्रोल हो, हमको जो है अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सब चीजें क्वालिटी के ऊपर जो है कस्टमर का राइट होता है कि वो जो है जाकर वहां पे चेक कर सकता है। क्लियर। दूसरा राइट जो होता है वो होता है फिल्टर पेपर टेस्ट फॉर पेट्रोल। देखिए यहां पे क्या होता है, एक फिल्टर पेपर टेस्ट रखा जाता है हर एक पेट्रोल और डीजल पंप पे। वहां पे क्या होता है, कस्टमर चाहे तो क्या कर सकता है, उस फिल्टर पेपर को मांग सकता है पेट्रोल पंप के अधिकारियों से या फिर पेट्रोल पंप पे काम करने वाले लोगों से। तो क्या किया जाता है, जो नॉइजल होता है हमारा, ठीक, उसको जो है पहले क्लीन किया जाता है और उसके बाद जो फिल्टर पेपर होता है वो जो है पेट्रोल पंप वाले ही प्रोवाइड करते हैं और उस पे एक ड्रॉप जो है डाली जाती है किसकी, जो है पेट्रोल की। तो वहां पे जो भी फिल्टर पेपर होता है उस पे 2 मिनट बाद ही क्या होता है, हमारा जो है पेट्रोल उड़ जाता है और उसका ऑरेंज कलर का जो है क्या कहते हैं कलर उस पेपर पे आ जाता है। तो इससे पता लगता है क्या कहते हैं कि हमारा पेट्रोल पूरी तरह से जो है बिल्कुल प्योर क्वालिटी का है या नहीं। तो फिल्टर पेपर टेस्ट की मदद से जो है आप किसी भी पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहां उसकी गुणवत्ता को जो है क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। तो जो आपका पहला अधिकार है कि आपको क्वालिटी कैसी मिल रही है उसको आप कैसे फिल्टर पेपर टेस्ट की मदद से जो है क्या करोगे, फिल्टर पेपर टेस्ट की मदद से उसकी क्वालिटी को चेक कर सकते हो। और ये फिल्टर पेपर जो है प्रोवाइड किया जाता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, फिल्टर पेपर जो है हर एक पेट्रोल पंप पे रखा जाता है और वहां पे काम करने वाले लोग ही क्या करते हैं, फिल्टर पेपर टेस्ट से जो है क्या करते हैं, उसकी जो है चेकिंग कराते हैं। क्लियर। मूविंग अहेड, अब आते हैं नेक्स्ट राइट पे, टू चेक द क्वांटिटी। ठीक, अब देखिए तीसरा जो अधिकार है वो क्या है, अगर कोई भी आदमी कोई भी व्यक्ति क्या कहते हैं जा रहा है हमारा पेट्रोल या डीजल भरवाने के लिए, तो उसके पास पूरा अधिकार है कि वो जितना पेमेंट कर रहा है उतना उसको क्वांटिटी दी जा रही है या नहीं, पेट्रोल उतनी मात्रा में उसको दिया जा रहा है या नहीं। या फिर जब भी किसी पेट्रोल पंप पे आप जाएंगे तो आपको एक 5 लीटर का क्या, 5 लीटर का जो है क्या मिलेगा, जार देखने को मिलेगा। ठीक, वो जार जो होता है उसमें आप क्या कर सकते हैं, पेट्रोल पंप वालों से बोल सकते हैं कि इस जार में आप पेट्रोल को फिल करके दिखाइए। ठीक, तो 5 लीटर के जार में अगर ठीक
25 ml तक, कितना 25 ml तक उस जार में अगर डिफरेंस आता है क्वांटिटी को लेकर पेट्रोल या डीजल की, तो वो जो है क्या होता है, वो मान्य होता है। ठीक, तो ऐसे केसेस में 25 ml के डिफरेंस को जो है पेट्रोल पंप को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है। लेकिन ये वेसल भी जो है आपके हर एक ईयर टू ईयर चेंज होता रहना चाहिए, जिसकी पूरी क्वांटिटी 5 लीटर होती है। तो आप किसी भी पेट्रोल पंप पे जब विजिट करोगे तब आप क्या कर सकते हो, आप जो है उसकी क्वांटिटी को लेकर 5 लीटर वाले जार से चेक कर सकते हो कि वो पेट्रोल पंप आपको पूरा का पूरा जो है तेल दे रहा है या नहीं, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे डीजल हो। 25 ml तक का कोई डिफरेंस है तब उस पर कोई दिक्कत नहीं है, इतना अलाउ किया गया है। लेकिन अगर उससे ज्यादा का अगर डिफरेंस आता है तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, पेट्रोल पंप वाले की कंप्लेंट कर सकते हो। क्लियर। मूविंग अहेड, आगे चौथा अधिकार जो होता है टू टेक द कैश मेमो और इनवॉइस। ठीक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अधिकार है हमारे किसी भी कस्टमर का। अगर आप किसी भी पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं और पेट्रोल पंप पे जाने के बाद क्या कर रहे हैं, ठीक, पेट्रोल या डीजल भरवा रहे हैं, तो जितने का आपने पेमेंट किया है उसका जो है इनवॉइस या फिर कैश मेमो आप वहां से ले सकते हैं। जनरली सेंस में समझा जाए तो उसका बिल जो है आप वहां से ले सकते हैं। अगर कोई पेट्रोल पंप ऐसा करने से मना करता है, जनरल सेंस में कोई भी पेट्रोल पंप आपको, अगर आपने पेमेंट किया है और जो है डीजल या पेट्रोल भरवाया है तो उसकी रिसिप्ट देने को मना नहीं करते हैं। ये भी एक आपका जो है मौलिक अधिकार के अंदर आता है, जिसमें आपको जो भी आपने पेट्रोल भरवाया है, चाहे वो 50 रुपए का हो, चाहे वो 500 का हो, चाहे वो 5000 का हो, पेट्रोल पंप बाउंड है उसका जो है कैश मेमो देने के लिए या फिर उसका बिल आपको प्रोवाइड करने के लिए। मूविंग अहेड, अगला अधिकार जो होता है टू चेक द डेंसिटी ऑफ द पेट्रोल एंड द डीजल और अदर ब्रांडेड फ्यूल्स। क्या कि यहां पे बता रहे हैं कि जो भी हमारा क्या होता है, पेट्रोल और डीजल की, ठीक है, डेंसिटी को मापने का अधिकार जो होता है वो भी कस्टमर को होता है, कंज्यूमर को होता है, जो वहां पे जाते हैं और वहां से पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, एक 500 ml का जार होता है और उस 500 ml के जार में क्या किया जाता है, उस 500 ml के जार को 1/3 फिल किया जाता है और फिल करने के बाद एक टेस्ट होता है हमारा ASTM, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग ऑफ मटेरियल। ठीक, इस मेथड के थ्रू क्या किया जाता है, उसकी टेस्टिंग की जाती है और एक पेट्रोल की और डीजल की गुणवत्ता, ठीक, वहां पे रखे हुए रजिस्टर से मैच की जा सकती है। और अगर वो मैच करते हैं तो क्या होता है, वो जो है टेस्ट पूरी तरह से पास माना जाता है। लेकिन अगर वो गुणवत्ता जो वहां पे मेंटेन रजिस्टर में लिखी हुई है और जो हमारे ASTM टेस्ट से निकलकर आती है, अगर उसमें डिफरेंस पाया जाता है तो आप क्या कर सकते हो, तो आप इसकी कंप्लेंट जो है कर सकते हो। गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हो अगर डेंसिटी को लेकर पेट्रोल पंप की गुणवत्ता जो वहां पे मेंटेन किए हुए रजिस्टर के अकॉर्डिंग नहीं पाई जाती है तब। ठीक, मूविंग अहेड, अगला होता है कंप्लेंट। ठीक, एक हर एक पेट्रोल पंप पे आपने देखा होगा एक सुझाव पेटिका लगी होती है या फिर कंप्लेंट रजिस्टर होता है। अगर आप किसी भी पेट्रोल पंप पे जाते हैं और वहां पे आपको अगर उससे कोई दिक्कत है या फिर वहां पे आपके साथ कोई मिसबिहेव किया गया है या फिर आपको क्वालिटी, क्वांटिटी और डेंसिटी से रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो आप ऐसे में क्या करोगे, ऐसे में आप जो है उस कंप्लेंट बॉक्स में, सुझाव पेटिका में या फिर कंप्लेंट रजिस्टर में अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। अगर वहां पे उस कंप्लेंट के बेसिस पर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आप क्या करोगे, ठीक, जो अपॉइंटेड नोडल ऑफिसर हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के, वहां पे अपनी कंप्लेंट को रेज कर सकते हो और वहां से आपकी इस कंप्लेंट की सुनवाई होती है। ठीक, तो बेसिकली यही सारे राइट्स होते हैं जो एक कॉमन मैन को पेट्रोल पंप पे जाने पर प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक, इसके अलावा कुछ और राइट हैं और जो हमारी फैसिलिटी है कस्टमर को पेट्रोल पंप पे मिलने वाली, ठीक, तो वो क्या क्या होती हैं उसकी एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है जो आपको बेसिक नेसेसिटी के रूप में हर एक पेट्रोल पंप पे देखने को मिलती है। पहला होता है फ्री एयर टू द व्हीकल। ठीक, जब हम देखते हैं कि हर एक पेट्रोल पंप के बाहर जो है हवा भरने वाला पंप लगा हुआ है, ठीक, तो उसमें क्या है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और उस पर एक आदमी हमेशा मौजूद होगा जो आपके जो है व्हीकल में क्या करेगा, एयर भरेगा। तो ये भी जो है फैसिलिटी आपको पेट्रोल पंप की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। दूसरी बात आती है ड्रिंकिंग वाटर। पीने योग्य पानी के लिए भी एक जो है अलग से एरिया होता है और वहां पे जो है ड्रिंकिंग वाटर की मशीन लगी होती है। तो ये भी फैसिलिटीज पेट्रोल पंप द्वारा जो है प्रोवाइड की जाती है किसी भी व्यक्ति को जो वहां पे जाकर
पेट्रोल या डीजल खरीद रहा है। तीसरा, वॉशरूम की सुविधा होती है। हर एक पेट्रोल पंप पे आपको देखने को मिलेगा कि एक कॉमन वॉशरूम मिलेगा जिसमें जेंट्स और महिला वॉशरूम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट जो है क्या है, इंपॉर्टेंट जो है फैसिलिटी है जो हर एक पेट्रोल पंप वाले को कंज्यूमर्स के या कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी होती है। दूसरा, फर्स्ट एड बॉक्स। ठीक है, किसी भी पर्सन को अगर कोई भी इंजरी हो जाती है या फिर इन सिचुएशन किसी भी जो है ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जहां पे किसी भी व्यक्ति को पेट्रोल पंप पे कोई इंजरी हो रही है, तो ऐसे केसेस में वहां पे एक फर्स्ट एड बॉक्स जो है हमेशा रहना चाहिए, जिससे कि क्या कहते हैं, इमरजेंसी के केस में किसी भी व्यक्ति को फर्स्ट एड दिया जा सके। ठीक, अगला होता है हमारा कंप्लेंट रजिस्टर बॉक्स। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि जो सुझाव पेटिका होती है या फिर कंप्लेंट रजिस्टर होता है वो भी हर एक पेट्रोल पंप पे होता है। और अगर आपको किसी भी एम्प्लॉय से या किसी भी कर्मचारी से या फिर किसी भी चीज से दिक्कत है तो आप क्या करते हो, इस सुझाव पेटिका में या कंप्लेंट बॉक्स में क्या करते हो, अपनी जो है कंप्लेंट को डाल सकते हो। मूविंग अहेड, एक और फैसिलिटी है फायर लाइटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक, आप देखोगे हर एक जो है क्या कहते हैं, वहां पे पेट्रोल पंप पे जो है आपको आग बुझाने वाले यंत्र मिलेंगे या फिर जो है बाल्टियां लटकी मिलेंगी जिसमें जो है हमारा बालू भरा होगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, हर एक पेट्रोल पंप पे आग बुझाने वाले सारे के सारे यंत्र मौजूद रहने चाहिए। और ये एक जो है मैंडेटरी और कंपल्सरी जो है क्या है, ड्यूटी है पेट्रोल पंप की, क्योंकि पेट्रोल पंप एक ऐसी सेंसिटिव जगह है जहां पे कभी भी हादसा हो सकता है आग लगने के कारण। तो फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट होना वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, अगली फैसिलिटी है कि ऑयल प्राइस एंड वर्किंग आवर। हर एक पेट्रोल पंप के आगे हम देखते हैं एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता है जहां पे पेट्रोल का प्राइस कितना है, डीजल का प्राइस कितना है और वो पेट्रोल पंप कितने देर तक खुलता है, 24/7 खुलता है या फिर 12 घंटे या फिर जो भी उसकी नॉर्मल वर्किंग आवर होती है, वो सारी चीजें लिखी होती हैं। ये सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट द्वारा ऑब्लिगेशन लगाई गई हैं किस पर, पेट्रोल पंप वाले पे। इसी वजह से आप देखते हो कि वो बड़े बड़े बोर्ड्स वहां पे लगे होते हैं। ठीक, और इसके अलावा टू फैसिलिटेट द कस्टमर द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द स्टेशन मैनेजर एंड द एम्प्लॉइज डिस्प्लेड ऑन द वॉल। ठीक, तो जो भी वहां पे काम करने वाले एम्प्लॉय हैं या फिर जो वहां का स्टेशन मैनेजर है, ठीक, किसी भी पेट्रोल या डीजल पंप का, तो उसका क्या होगा, उसका वहां पे कॉन्टैक्ट नंबर कहीं भी लिखा होना चाहिए, जिससे कि किसी भी कस्टमर को जो वहां पे पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए जा रहा है, अगर उसको कोई भी कंप्लेंट होती है तो वो जो है उस मैनेजर से कांटेक्ट कर सके। ठीक, तो ये भी एक जो है, ये सारी की सारी 8 जो है बेसिक फैसिलिटीज होती हैं। क्या, 8 बेसिक फैसिलिटी हैं जो हर एक पेट्रोल पंप वाले को प्रोवाइड करनी है किसी भी कस्टमर को। ठीक, तो अब तक के वीडियो में हमने समझ लिया कि हमारे क्या क्या राइट्स होते हैं। 6 राइट्स हमने समझ लिए, उसके बाद क्या क्या फैसिलिटी हमें मिलनी चाहिए। तो ये जो है 8 बेसिक फैसिलिटी हैं, ये हमें मिलनी चाहिए। अब इसके बाद बात होती है कि जब कोई भी राइट हमें दिया जाता है तो उसके साथ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज भी दी जाती हैं। ठीक, तो जो भी इंडियन सिटीजन है या फिर जो भी व्यक्ति इंडिया में पेट्रोल पंप पे जाते हैं, उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं और इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना उनका कर्तव्य है। ठीक, तो सबसे पहले अगर आप किसी भी पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं, पेट्रोल पंप पे जाने के बाद अगर आप अपने कार में पेट्रोल या डीजल भरवा रहे हैं तो आपको उस समय क्या करना चाहिए, अपने व्हीकल को ऑफ कर देना चाहिए। ठीक, जिससे कि कोई भी हादसा या फिर आग लगने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएं। आपने देखा होगा कि अगर आप सीएनजी पंप को विजिट करते हो तो जब तक आप जो है गाड़ी से बाहर नहीं आ जाते हो इंजन को ऑफ करके, तब तक वो जो है सीएनजी नोजल आपकी गाड़ी में नहीं लगाते हैं। तो यही सेम कंडीशन होती है हमारे पेट्रोल और डीजल पंप की। ठीक, तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए, जो है पहले इंजन को ऑफ कर देना चाहिए और उसके बाद ही अपनी गाड़ी में पेट्रोल और डीजल भरवाना चाहिए। दूसरा कि डू नॉट लाइट सिगरेट इन द प्रीमिसेस ऑफ पेट्रोल पंप। दूसरा बता रहा है कि पेट्रोल और डीजल दोनों ही एक ज्वलनशील पदार्थ हैं, तो वहां पे आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें वहां पे आग लगने का हादसा हो सके। ना तो स्मोकिंग करनी है, ना ही कोई माचिस और लाइटर वहां पे जलाना है। ये भी जो है हमारे हर एक सिटीजन के ऊपर और हर एक व्यक्ति के ऊपर जो पेट्रोल पंप पे जाते हैं पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक, तीसरा है व्हाइल गेटिंग द फ्यूल फिल्ड डू नॉट यूज योर मोबाइल फोन, और पॉसिबल हो तो उस टाइम पे उसको जो है स्विच ऑफ कर देना चाहिए। तो तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप पेट्रोल पंप पे जाएं तो आपने देखा होगा कि मोबाइल बना होता है, उस पर बड़ा सा गोला होता है और क्रॉस लगा होता है, तो वहां पे मोबाइल फोन भी यूज नहीं करना चाहिए। ये भी जो है क्या है, एक जो है किसी भी व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेट्रोल पंप के रिस्पेक्ट में। गेट ऑफ द व्हीकल बिफोर फ्यूल टैंक्स आर फिल्ड। ठीक, क्या कह रहे हैं कि आपको जब तक गाड़ी बंद करके रख लेनी चाहिए जब तक कि क्या कहते हैं आपकी गाड़ी में पूरी तरह से फ्यूल नहीं भर गया हो। ठीक, अगला होता है डोंट एक्सेप्ट द पेट्रोल इन प्लास्टिक और ग्लास बॉटल्स सिंस इट इज डेंजरस। तो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि हर एक
पर्सन की ये खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पेट्रोल और डीजल हमारे ज्वलनशील पदार्थ हैं, ठीक, तो इनको जो है किसी भी कांच और प्लास्टिक की बोतल में नहीं लेना चाहिए। जनरली आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप इसी वजह से डिनाई करते हैं क्योंकि उनके ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जनरल पर्सन के ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है पेट्रोल और डीजल को कंटेनर में कंटेन करके प्लास्टिक की बोतलों में और कांच की बोतलों में नहीं ले जाएं, और वो देने से मना भी करते हैं। तो इसकी यही एक मेन कारण है, ठीक। तो यही जो है हमारे राइट्स हैं किसी भी पेट्रोल पंप पे जाने के, और मैंने आपको बताया कि जब भी राइट्स आते हैं तो उसके साथ में ड्यूटीज आती हैं। तो आपके राइट्स 6 बताए गए हैं, उसके बाद कुछ फ्री सर्विसेज हैं जो हर एक पेट्रोल पंप को प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, लगभग 8 वो हैं, और उसके बाद 5 ऑब्लिगेशंस आपके ऊपर लगाई गई हैं कि आप जब भी किसी भी पेट्रोल पंप में जाएंगे तो आपको क्या करना है, इन 5 जो है नियमों का पालन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं आपके लिए आता रहूंगा। थैंक यू।